12 दिसंबर से शुरू होने वाली ट्रांजिट लाइन सर्वेक्षण कार्य में विशेष सूचना का भली-भांति पालन करें, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी भरा यह कार्य हमें करना बहुत ही आवश्यक है। हम इस एम स्ट्राइपल ऐप को स्टार्ट करेंगे। हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। नया ट्रांजिट सर्वेक्षण प्रारंभ करें को टच करने पर हमें फोटो लेने का ऑप्शन, जिसमें हम एक फोटो लेंगे। फोटो लेने के बाद उसे हम पुष्टि करेंगे। साथ ही वन मंडल का नाम चयन करेंगे। वन मंडल का नाम, हमारा वन मंडल है नॉर्थ बालाघाट, तो हम नॉर्थ बालाघाट चयन करेंगे। परिक्षेत्र का नाम है नॉर्थ उकवा, तो इसे हम चयन करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीट का नाम है बम्ही, तो हम इसे टच करेंगे। ट्रांजिट हमारा पहला है, एक में टच करेंगे। और रेप्लिकेट मतलब फर्स्ट डे हम जब चलेंगे एक को करेंगे, सेकेंड दिन में 2 और थर्ड दिन में 3 को करेंगे। हमारा ट्रांजिट का बेरिंग कोड 115 डिग्री है, तो हम 115 लिखेंगे। अभी का मौसम जो है साफ है, खुला है, तो इसे लिख देंगे। वन के प्रकार में हम लिखेंगे, हमारा वन है मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन और भूभाग का प्रकार है पहाड़ी। हम इसे लिखकर आगे बढ़ाएंगे, तो कृपया सुनिश्चित करें आएगा, इसे हम हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद हमारे सदस्य के नाम हमने जो लिखा हुआ है उसे जोड़ेंगे और आगे ट्रैक शुरू करेंगे। तो हमारा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऑनलाइन मैप को टच करके हम अपना चलना प्रारंभ करेंगे। यदि कोई वन प्राणी दिखा हो, तो जब हमें वन प्राणी दिखता है तो हम फार्म 2 को टच करेंगे। जहां भी शाकाहारी वन प्राणी दिखता है तो हम फार्म 2 को टच करेंगे। जैसे ही हम फार्म 2 को टच करेंगे, सबसे पहले फोटो का ऑप्शन, यदि फोटो लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रजाति का चयन, जैसे हमें चीतल दिखा तो हम यहाँ चीतल लिखेंगे। कुल कितने वन प्राणी दिखे, एक दिखा तो हम एक लिखेंगे। देखे गए शावक की संख्या 0 है। किस प्रकार के वन में ये दिखा है, जब हम चलते रहेंगे जो जिस वन में वो दिखा है, मान लो कि हम जिस वन में देख रहे हैं वो हमारा एक प्रकार का वृक्षारोपण है सागौन का, तो हम उसे सागौन वन लिख सकते हैं। भूभाग का प्रकार, मान लो समतल एरिया में दिखा है तो समतल लिख सकते हैं। वन प्राणी हमसे किस कोण पर स्थित है, तो यदि वो 55 डिग्री में है तो हम 55 लिखेंगे। इसके लिए हम अपना कंपास के माध्यम से देख लेंगे। हमारी चलने की बेरिंग क्या है, हम यदि हमारे ट्रांजिट लाइन की ओर से ही चल रहे हैं तो 115, यदि विचलित हुए हैं तो उसे लिख देंगे। वन प्राणी हमसे कितने दूर है, मान लो 25 मीटर, तो हमें इसे 25 लिखना है और विवरण सही जे करके हाँ कर देना है। और हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। इसे हम पूरा 2 किलोमीटर पूरा कर लेंगे। जब हमारा 2 किलोमीटर पूरा हो चुका होगा तो हम इसे एग्जिट कर देंगे और हाँ कर देंगे। उसके पश्चात हम प्राकृतिक वास प्लाट प्रपत्र 3 और 4 जो है इसे हम टच करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें वनमंडल का नाम लिखना है। हमारा वनमंडल है उत्तर बालाघाट, तो हम नॉर्थ बालाघाट टच करेंगे। परिक्षेत्र का नाम है उत्तर उकवा, तो हम नॉर्थ उकवा टच करेंगे। बीट का नाम हमारी टच करेंगे और हमें ट्रांजिट 1 लिखना है, क्योंकि हमने जो आकलन का कार्य किया है ट्रांजिट 1 में किया है, तो हमें ट्रांजिट 1 लिखना होगा। आगे करेंगे, हाँ करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब हम 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर में खड़े होंगे, वह हमारा प्लाट 0 होगा। प्लाट 0 में हम टच करेंगे, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 15 मीटर का वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का जीपीएस पॉइंट लेंगे। आप देखेंगे पहला पॉइंट येलो हो चुका है, ये इसे फिर टच करेंगे, आप प्रपत्र अ लाएंगे। इसमें ऊपर हम वृक्ष प्रजाति को टच करेंगे। जो 15 मीटर में हमने जो वृक्ष की सूची बनाई है, हम हमारी सूची अनुसार हमारे प्लाट में धावड़ा के 11 पेड़ हैं। साथ ही साथ तेंदू के 9 पेड़ हैं, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास, इसको इंग्लिश कर लेंगे, लेंडिया के 6 पेड़ हैं। हमारे जंगल में इतने ही पेड़ हैं इस प्लाट में, बाकी को हम खाली छोड़ देंगे। हमारे वृक्षों को हमेशा घटते क्रम में लिखना है। सबसे ज्यादा प्रजाति पहला, सेकंड में कम 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 लिखते जाना है। अधिकतम हम 10 प्रजाति इसमें लिख सकते हैं। विवरण सहजे करिएगा, हाँ करिएगा। हम सेकंड में झाड़ीदार करेंगे। झाड़ी हम उसे मानते हैं जो कि 40 सेंटीमीटर से ऊपर और 2 मीटर से कम हो, चाहे वो वृक्ष प्रजाति भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल झाड़ी हैं, जिनकी प्रजातियों की लिस्ट हमारी बुक में दिया हुआ है, उनको हम लिख सकते हैं। हमारे प्लाट के अनुसार हमारे प्लाट में तेंदू के 16 छोटे पेड़ हैं, जो कि दो मीटर से कम है, तो इसे हम प्रतिशत में लिखेंगे। हम इसको 10% आकलन किए हैं। हाँ? साथ ही साथ हमारे यहाँ पे लेंटाना लेंटाना LAN, स्पेलिंग भी थोड़ा देखिएगा, कैमरा के हमारे पास यहाँ पे 2-3 हैं, इसको हमने 25% काउंट किया है। इस प्रकार से इसे हम विवरण सही से करेंगे। इसमें भी हम अधिकतम 10 प्रजाति लिख सकते हैं। इसी प्लाट में 5 मीटर में हम खरपतवार देखेंगे, तो खरपतवार हमारे इस प्लाट में छींद की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम छींद लिखकर इसे हम
20-25% करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारे इसमें इस प्लाट में चिप्पा, जिसे हम चिप्पा कहते हैं, दुग्गी घास, जो चिप्पा काटा है ये भी बहुत सारा है, तो इसको भी हम यहाँ चिप्पा को हम 35% करेंगे। इस प्रकार हम खरपतवार की प्रजाति भर के विवरण सहेजेंगे। इसके बाद हम जिस प्लाट में खड़े हैं उसका क्षेत्र घनत्व बहुत ज़्यादा अच्छा है, 0.6 है। वन का प्रकार जो है जिसमें हम कर रहे हैं मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन है। भूभाग का प्रकार है, जब हम कर रहे हैं वो समतल एरिया है, हम समतल लिखेंगे और हम इस प्लाट का फोटो खींचकर इसमें विवरण सहेजे करेंगे। अब विवरण सहेजे करने पर हाँ करना है। फिर आप देखिएगा पहला येलो दिख रहा है, इसको फिर टच करेंगे। प्रपत्र बा, इसमें जब आएंगे तो उस प्लाट के बारे में पूछेगा। वृक्ष की कटाई यदि हुई है तो आप उसमें गिनकर लिखिए, अन्यथा शून्य। शाखाओं की कटाई हुई है तो लिखिए, क्योंकि हमारे प्लाट में नहीं हुई है इसलिए हम शून्य लिख रहे हैं। मानव पगडंडी यहाँ एक भी नहीं देखी गई तो शून्य लिख रहे हैं। मौजूदगी नहीं देखी गई तो शून्य लिख रहे हैं, है ना। पालतू मवेशी नहीं देख रहे हैं। घास बास की कटाई भी हमारे इस प्लाट में नहीं की जाती। आप इसमें प्लाट का एक फोटो लेके विवरण सहेजे कर सकते हैं। आगे जाएंगे तो आगे करेंगे, हाँ आएगा। फिर आपके क्या बीट में स्थायी निवासी है, नहीं। क्या गैर उत्पादन इकट्ठा होता है, हाँ। गैर काष्ठ वन उत्पादन में पहला आएगा महुआ, है ना। दूसरे में आएगा तेंदुपत्ता। हमारे इस जंगल से दो गैर काष्ठ उत्पादन होता है और अग्नि एक बार लगी है तो हम इसे एक लिख, क्योंकि परसेंट है, आग लगने की दर है 25%, 50%, तो हम इसे एक लिख सकते हैं, है ना। हाँ, फिर भी आप देखेंगे येलो है, इसको फिर टच करेंगे। प्रपत्र सा, जो हमारा 5 मीटर और 1 मीटर का घेरा है, इन दोनों के बीच में कहीं भी हमें 1 मीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, जिसमें हम देखेंगे सूखे पत्ते। सूखे पत्ते पूरे एरिया में जितना परसेंट होगा आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। हमारे इस प्लाट में 60% सूखा पत्ता है, इसे हटाना है। इसको लिखकर पूरे पत्तों को हटा देना है। अब हमें इस 1 मीटर के प्लाट के पत्ते को हम हटा देंगे और उसके जगह में हम अब देखेंगे वहाँ का आकलन करेंगे। सूखी घास हमने देखा, हमें सूखी घास कुछ भी नहीं दिख रही है। हरी घास हमने देखा, हरी घास लगभग 35% है। साखी पौधे इसमें नहीं है इस प्लाट में। यदि आपके प्लाट में साखी पौधे 2 से 4 पत्ती वाले कोई पौधे हैं तो उनको आप लिखिएगा। खरपतवार आप देखिए, हमारे इस प्लाट में बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार है, 20-30% लगभग खरपतवार है। और खाली भूमि जो है हमारे इसमें, आप इसको पूरे को योग करिए हमारी सूखे पत्ते को छोड़कर, है ना। हरी घास 35 और खरपतवार 30, 65% हो गया। अब हम लिख देंगे खाली भूमि 35, ये 100 होना चाहिए। अब ऊपर आप देखिए कि हमने जो घास लिखी हरी घास, ये कौन सी घास है। हमारे इस प्लाट में कांदी घास है तो इसे हम कांदी लिखेंगे। दूसरी हमने देखा इसमें दूब घास है तो हम दूब घास लिख देंगे और विवरण सहेजे कर देंगे। अब इसको विवरण, अब हमारे साखी पौधे तो इसमें एक भी नहीं है, साखी पौधे लिखने की जरूरत नहीं है। यदि रहता तो साखी पौधे यहाँ की प्रजाति लिखते। फोटो आप 1 मीटर इसकी फोटो ले सकते हैं। फोटो लेने के बाद विवरण सहेजे, विवरण सहेजे, हाँ। और फिर भी आप देखेंगे येलो कलर है, इसको फिर टच करेंगे, प्रपत्र 4 आएगा। ये 4 प्रपत्र आपका 2 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा आयताकार डिब्बे के गणना के बारे में है। हम यहाँ पर घूमकर ढूंढकर चलकर देखेंगे। यदि हमें किसी प्रजातियों की लेंडी अथवा गोबर मिलता है तो हम लिखते हैं, और यदि नहीं मिलता तो आखिरी में आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। क्या बीट में भेड़ बकरी चराई करती है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, और विवरण सहेजे को हाँ कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे हमारा 2000 मीटर पे पड़ने वाला 6वां नंबर का प्लाट जो है, इसकी जानकारी भर दी गई है। इसका 0 ग्रीन हो चुका है। हम अब इसी प्रकार पहले दिन प्लाट 1 को भरेंगे, फिर उसके बाद प्लाट 2 को भरेंगे, दूसरे दिन प्लाट 2 और 3 को भरेंगे, और तीसरे दिन 4 और 5 को भरेंगे। इस तरह से हमारा गणनाकार पूर्ण हो चुका होगा। इसके हम पहले दिन की गणनाकार करने के पश्चात 3 डंडी में आकर बैकअप करेंगे और फोटो के साथ बैकअप लेंगे। इस प्रकार से हमारा पहले दिन का डाटा कलेक्टर हो जाएगा। बैक कर देंगे और एग्जिट करके हम बाहर इस सीन पे आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे दिन, इसी प्रकार तीसरे दिन हम काम करके इस ट्रांजिट लाइन सर्वेक्षण का कार्य आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा काम बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही अच्छे से करने का है। सभी दिल लगा के, मन लगा के, सावधानी पूर्वक इस कार्य को करें, ताकि हमारा मध्य प्रदेश फिर से बाघों के में पहला नंबर में रहे। जय हिंद, जय भारत।